नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्या और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम बुक पढ़ रहे हैं द बिजनेस स्कूल सेकंड एडिशन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस बुक के 5th अध्याय को, जो कि है दोस्त जो आपको ऊपर उठाएंगे नीचे नहीं धकेलेंगे। ये इस प्लेलिस्ट या वेब सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 है। आप ये वीडियो लिस्ट पूरी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बिजनेस के बारे में, कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे अपनी जीवन मूल्यों को चेंज करें, कैसे दोस्त आपको रखने चाहिए, कैसे नहीं रखने चाहिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, फायदा 3, दोस्त जो आपको ऊपर उठाएंगे नीचे नहीं धकेलेंगे। तो आज ऐसे दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से आपका करियर बनाने में, आपको रिच बनाने में आपका साथ देते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं और नीचे नहीं धकेलते या आपको नीचे पुश नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, यह सवाल या चिंता में मैंने कई बार सुनी है। जब मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के शैक्षणिक सेमिनार में भाग ले रहा था, वे सोचेंगे कि मेरा दिमाग चल गया है। यह एक और वाक्य है जो अक्सर सुना जाता है। भले ही बिजनेस अफसर में उन्हें समझदारी दिखती है, पर वे अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। परंतु कई लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से यह एक है कि यदि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया तो उनके दोस्त और परिवार वाले क्या सोचेंगे। एक शाम को एक महिला 30 अतिथियों के समूह के सामने खड़ी हुई जो नेटवर्क मार्केटिंग के उसके बिजनेस अफसर के बारे में सुनने के लिए आए थे। एक अकेली माँ हर एक को बता रही थी कि किस तरह उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और उसे अपने दम पर 4 बच्चों को पालना पड़ा। इस बहादुर युवा माँ ने समूह को बताया कि किस तरह सरकारी दान लेने के बजाय उसने अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया और आज वह 1 साल में पार्ट टाइम करके $660,000 कमा रही है और अपने बच्चों और फुल टाइम ध्यान दे रही है, अपने बच्चों पर फुल टाइम ध्यान दे रही है। उसने समूह को बताया कि इस बिजनेस ने सुरक्षा, आशा, जीवन का नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय दिया। अंत में उसने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल बाद मैं मिलेनियर बन जाऊंगी, लेकिन बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अगर मेरे पास वही पुरानी नौकरी होती तो मैं इतना कुछ नहीं कर सकती थी। इस बिजनेस के लोगों के समर्थन के बिना मैं इतना कुछ नहीं कर सकती थी। उसके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। इस बिजनेस ने उसे उसका जीवन वापस दिया था। वह एक बार फिर से वे सपने देख सकती थी जिन्हें देखने की बरसों से हिम्मत नहीं हुई थी। सवाल और जवाब के सत्र के दौरान उसने कहा, मैंने अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठा सकती हूँ और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं उन लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। यह कितनी बड़ी राहत है। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। जब शाम खत्म हुई तो मैंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जो इस बिजनेस में था और जिसने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया था। दरवाजे से बाहर निकलते समय मुझसे एक युवा बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने पूछा, जो मेरी ही तरह एक अतिथि था, आपका इस सत्र इत्र बारे में क्या ख्याल है। मुझे लगता है यह बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति है, मैंने जवाब दिया। हाँ, यह सचमुच बढ़िया थी, परंतु यह इतनी अच्छी थी कि सच नहीं हो सकती। उसने अपने ब्रीफ केस में अपनी चाबियां खोजते हुए कहा, आप इसमें अपना कुछ समय क्यों नहीं लगाते और यह जांच क्यों नहीं करते कि यह सच है या नहीं। मैंने सुझाव दिया, हो सकता है कि यह वह अवसर हो जिसकी आप तलाश में हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि ऑफिस में मेरे दोस्त क्या सोचेंगे अगर मैं उन्हें यह बताऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहा हूं। वे लोग हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे। आप तो जानते ही हैं लोग किस तरह के होते हैं। सिर हिलाते हुए मैंने मुस्कुराया और मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ लोग किस तरह के होते हैं। वह अपनी कार में सवार हुआ, मैं अपनी कार में, और हम रात के अंधेरे में वहां से रवाना हो गए।
सबसे कठिन काम। 1976 में मेरा नायलॉन और बेल्को सर्फर वॉलेट बाजार में आया था। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ पार्ट टाइम काम करके इसे जीरो से शुरू किया था, जबकि मैं जेरोक्स के लिए फुल टाइम काम कर रहा था। मैं जानता था कि मैं जेरोक्स में लंबे समय तक का काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर्फर वॉलेट बिजनेस अब फैल रहा था। उसमें ज़्यादा समय लगाना जरूरी था। मुझे अब भी याद है कि मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को यह बताया था कि मुझे जल्दी ही जेरोक्स की नौकरी छोड़ना पड़ेगी और अपने सर्फर वॉलेट बिजनेस को फुल टाइम करना होगा। तुम पागल हो गए हो, एक सीनियर सेल्समैन ने कहा, तुम उसमें जरूर असफल हो जाओगे। तुम शायद नहीं जानते कि कितने लोग जेरोक्स के लिए काम करना चाहते हैं। एक और सीनियर सेल्समैन ने कहा, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी सुविधाएं हैं और प्रमोशन के बहुत अच्छे अवसर हैं। अगर तुम नाक की सीध में चलते जाओगे तो तुम किसी दिन सेल्स मैनेजर बन सकते हो। तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने का जोखिम क्यों ले रहे हो? तुम वापस लौट आओगे। और एक सेल्समैन ने कहा, मैंने तुम्हारी तरह के अनगिनत लोगों को देखा है। लोग सोचते हैं कि वे आसमान में हैं, वे कंपनी छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं और फिर अपने पैरों के बीच में दुम दबाकर वापस लौट आते हैं, बशर्ते तुम सही सलामत हो। 6 सेल्समैन और 2 सेल्स वीमेन यह सुनकर हंस दिए और उस नए कॉपियर के बारे में बातें करने लगे जो कंपनी जल्दी ही ला रही थी। इसके बाद वे इस बारे में बात करने लगे कि उस रात के बेसबॉल मैच में कौन जीतेगा। मैंने महसूस किया कि मैं अपने बिजनेस और सपनों के बारे में गलत लोगों से बात कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन लोगों से बात कर रहा था जो मुझे ऊपर की तरफ धकेलने की बजाय नीचे की तरफ खींच रहे थे। बरसों बाद उस नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद जब उस युवक ने मुझसे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या आप जानते हैं कि ऑफिस में मेरे दोस्त क्या सोचेंगे अगर मैं उन्हें यह बताऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहा हूं? वे लोग हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे। आप तो जानते ही हैं लोग किस तरह के होते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। मेरे लिए सुरक्षित नौकरी छोड़ने और बिजनेस शुरू करने का सबसे कठिन काम इससे निपटना था कि मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। मेरे लिए यह सबसे कठिन काम था। क्वाड्रेंट में परिवर्तन सिर्फ नौकरी में नहीं। आपने कितनी बार लोगों को इस तरह के वाक्य कहते सुना है? किस तरीके के? काश मैं नौकरी छोड़ सकता, मैं नौकरियां बदल बदल कर परेशान हो गया हूं। काश मैं और ज्यादा काम करता, परंतु अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर नई कंपनी शुरू नहीं कर सकता और मैं फिर से किसी कॉलेज में जाकर कोई नया प्रोफेशन नहीं सीखना चाहता। हर बार जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, परंतु मेरी मेहनत से केवल कंपनी के मालिक ही अमीर बन रहे हैं। 6वां नंबर है, मैं बहुत मेहनत करता हूं, परंतु मेरी माली हालत नहीं सुधर पा रही है। मुझे अपने रिटायरमेंट की चिंता भी होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं टेक्नोलॉजी या कोई कम उम्र का कर्मचारी मेरी नौकरी ना छीन ले। मैं इस तरह की कड़ी मेहनत आगे नहीं कर सकता। अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। दांतों का डॉक्टर बनने के लिए मैंने डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था, परंतु अब मैं दांतों का डॉक्टर नहीं बने रहना चाहता। 10वां, मैं कुछ अलग हटकर करना चाहता हूं और ये नए लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं अपना समय बर्बाद करते करते थक चुका हूं और ऐसे लोगों के बीच रहते रहते ऊब चुका हूं जिनमें ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है और जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ समय गुजारते गुजारते थक गया हूं जो सिर्फ इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और मैं ऐसी कंपनी के लिए काम करते हुए भी थक चुका हूं जो हमें सिर्फ इतना वेतन देती है कि हम नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। इस तरह के वाक्य अक्सर वे लोग बोलते हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किसी क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। इस तरह की बातें अक्सर वे लोग करते हैं जो क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार होते हैं।
दुर्भाग्य से क्वाड्रेंट बदलने के बजाय ये लोग सिर्फ नौकरियां बदल लेते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? रिच डैड सीरीज में मेरी दूसरी पुस्तक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। कई लोग कहते हैं कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ नौकरी बदलने से ज्यादा बड़ा है। नीचे दिया गया डायग्राम मेरे अमीर डैडी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, EVSI। E यानी कर्मचारी, एम्प्लॉई, S यानी स्वरोजगार वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस मालिक, स्मॉल बिजनेस ओनर, B यानी बिजनेस मालिक, I यानी इन्वेस्टर। तो इससे समझ चुके होंगे आप कि E मीन्स एम्प्लॉई, B मीन्स बिजनेस ओनर, S मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, I मीन्स इन्वेस्टर। ये चीजें याद रखिए, ये आगे काम आने वाली हैं। किस तरह जानें कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं? आप किस क्वाड्रेंट में हैं यह जानने का सीधा सा तरीका है कि आपके पास पैसा किस क्वाड्रेंट से आता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपकी आय नौकरी से होती है और आपको किसी कंपनी या बिजनेस से नियमित रूप से तनख्वाह मिलती है जिसके आप मालिक नहीं हैं, तो आपका कैश E क्वाड्रेंट से आता है। अगर आपकी ज्यादातर आमदनी आपके निवेशों से होती है तो आप एक निवेशक हैं, यानी I क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर आप छोटे बिजनेस के मालिक हैं, डॉक्टर या वकील की तरह कोई विशेषज्ञ हैं, रियल एस्टेट एजेंट की तरह के कमीशन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप शायद S क्वाड्रेंट में हैं। और अगर आप किसी बड़े बिजनेस या कंपनी के स्वामी हैं जिसमें 500 से अधिक लोग काम करते हैं, तो आप B क्वाड्रेंट में आते हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग जीवन मूल्य। वर्षों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि अलग अलग क्वाड्रेंटों के जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर E क्वाड्रेंट का व्यक्ति चाहे कंपनी में गेट कीपर हो या कंपनी का प्रेसिडेंट, वे एक समान मूलभूत जीवन मूल्यों के द्वारा एक सूत्र में बंधे होते हैं। E क्वाड्रेंट का व्यक्ति चाहे वह गेट कीपर हो या प्रेसिडेंट, अक्सर इस तरह की बातें करता या सोचता है, मैं बहुत से फायदों वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश में हूं, या हमें ओवर टाइम के लिए कितना पैसा मिलेगा, या हमें कितनी छुट्टियां मिलेंगी। दूसरे शब्दों में, E क्वाड्रेंट के व्यक्ति के लिए सुरक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण मूलभूत जीवन मूल्य है। S क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। S क्वाड्रेंट के लोगों का मूलभूत जीवन मूल्य स्वतंत्रता है। वे अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं और वे चाहते हैं करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं और अपना खुद का काम धंधा शुरू कर रहा हूं, तो वे अक्सर E क्वाड्रेंट से निकलकर S क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, जा रहा है। S क्वाड्रेंट के व्यक्ति छोटे बिजनेस के मालिक होते हैं, माता पिता के बिजनेस के उत्तराधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ और परामर्शदाता होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मेरा एक दोस्त है जो अमीरों के घर में बड़ी स्क्रीन के टेलीविजन, फोन सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है। उसके पास 3 लोगों का स्टाफ है और वह सिर्फ 3 लोगों का बॉस बनकर खुश है। वह पूरी तरह S क्वाड्रेंट में आता है और वह कड़ी मेहनत करता है। कमीशन लेने वाले सेल्समैन जैसे रियल एस्टेट और बीमा ब्रोकर भी इस S क्वाड्रेंट में आते हैं। ऐसा क्वाड्रेंट डॉक्टरों, वकीलों और अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल लोगों से भरा हुआ है जो किसी बड़ी मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी फर्म के लिए काम नहीं करते हैं। आप शब्दों से एक क्वाड्रेंट के आदमी को पहचान सकते हैं। S क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर यह कहेगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई काम ठीक तरह से हो तो उसे खुद करें, या मेरे पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर उनका कोई सूत्र वाक्य होता है तो वह यह है, इसे और कोई बेहतर तरीके से नहीं करता। S क्वाड्रेंट के मूल में स्वतंत्रता के दिखावे के पीछे अक्सर दूसरे लोगों में विश्वास का अभाव होता है। यह विश्वास कि कोई दूसरा किसी काम को उनसे बेहतर तरीके से कर सकता है। S क्वाड्रेंट के व्यक्ति को पैसा अक्सर कमीशन के रूप में मिलता है या घंटे के हिसाब से मिलता है। उदाहरण के तौर पर, S क्वाड्रेंट के व्यक्ति के मुंह से आप इस तरह के शब्द सुन सकते हैं, मैं आमतौर पर बेचने की
कुल कीमत का 6% कमीशन लेता हूँ, या मैं हर घंटे के हिसाब से $100 लेता हूँ, या मेरी फीस लागत और उसका 10% है। एस क्वाड्रेंट के लोग बिजनेस के जॉन वैन होते हैं। आप उन्हें यह कहते हुए सुन सकते हैं, मैं इसे अपने दम पर करने जा रहा हूं। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। जो लोग जीरो से शुरू करते हैं और बी क्वाड्रेंट के बड़े बिजनेस बनाते हैं, वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन के सशक्त लक्ष्य होते हैं, जो अच्छी टीम को महत्व देते हैं, जो प्रभावी टीम भावना के साथ करते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन, फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का जिक्र किया था। जहां एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, वहीं वी क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर ऐसे दूसरे लोगों की तलाश में रहता है जो उनके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हों और ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। हेनरी फोर्ड के उदाहरण में फोर्ड ने अपने चारों तरफ अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखा। ऐसा क्वाड्रेंट का बिजनेसमैन अक्सर अपनी छोटी टीम का सबसे स्मार्ट आदमी होता है। उदाहरण के तौर पर कोई डॉक्टर या कंसल्टेंट। जब बात आमदनी की आती है तो एक बच्चा भी क्वाड्रेंट का आदमी अपने बिजनेस को छोड़कर जा सकता है और इसके बावजूद उसे आमदनी होती रहेगी। ज्यादातर मामलों में अगर क्वाड्रेंट का कोई आदमी काम करना बंद कर देता है तो उसकी आमदनी भी रुक जाती है। इसलिए आपको खुद से अब यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं आज काम करना बंद कर देता हूं तो मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। अगर आपकी आमदनी 6 महीने या इससे कम में बंद हो जाती है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में हैं। बी या आई क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति वर्षों तक काम करना बंद कर सकता है और उसके पास फिर भी पैसा लगातार आता रहेगा। आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अब आई क्वाड्रेंट मीन्स जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में। आई क्वाड्रेंट में आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। निवेशक इस विचार को पसंद करता है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। निवेशक कई चीजों में निवेश करते हैं। वे सोने के सिक्कों में, रियल एस्टेट बिजनेस या कागज की संपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अगर आपकी आय कंपनी या सरकार के रिटायरमेंट प्लान से होती है, न कि आपके खुद के व्यक्तिगत निवेश ज्ञान से, तो आपकी आमदनी ई क्वाड्रेंट से आती है। दूसरे शब्दों में, आपकी कंपनी या सरकार अब भी आपके सेवा के वर्षों का भुगतान कर रही है। आप एक निवेशक को यह शब्द कहते हुए सुन सकते हैं, मैं अपनी पूंजी पर 20% ब्याज हासिल कर रहा हूं। यह मुझे कंपनी के आर्थिक आंकड़े दिखाइए या प्रॉपर्टी पर कितना मेंटेनेंस बकाया है। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग निवेशक। आज की दुनिया में हम सबके लिए निवेशक बनना जरूरी है। बहरहाल हमारे स्कूल सिस्टम हमें निवेश के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाते। मैं जानता हूं कि स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, परंतु मेरे हिसाब से यह निवेश करना नहीं है। शेयर चुनना जुआ है, निवेश नहीं। वर्षों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड या बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, डॉक्टर अक्सर सबसे बुरे निवेशक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं, यानी कि ई, एस या बी क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। अमीर डैडी ने मुझे यह भी बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट के लोग अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं रियल एस्टेट में इसलिए निवेश नहीं करता क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति जब उसी निवेश की चुनौती का सामना करता है तो वह कहता है, मैं रात को अपने टॉयलेट ठीक करने के लिए किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को ठेका दे सकता हूं। दूसरे शब्दों में, एस क्वाड्रेंट का निवेशक यह सोचता है कि उसे खुद की अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करना है, जबकि बी क्वाड्रेंट का
निवेशक अपनी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का जिम्मा दूसरी कंपनी को देता है। अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए, अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग जीवन मूल्य। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्वाड्रेंट के बारे में लगा के, पर अब थोड़ा सा एक बार दो बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वाड्रेंट का मतलब एक्चुअली उसने सारे लोगों को अलग अलग तरीके की कैटेगरी में डिवाइड करके और उनकी सोच को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑथर कहता है, अगर आप उन अलग अलग लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जो अलग अलग क्वाड्रेंटों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो शायद आपको रिच डैड सीरीज की दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ना चाहिए, ताकि आपको इसकी बेहतर समझ मिल सके। जैसा मैंने पहले ही कहा है, कई लोग कहते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो बी क्वाड्रेंट में आता है, जहां बिजनेस चलता रहता है और आपको पैसे आते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बी क्वाड्रेंट के संसार में दाखिल होना चाहते हैं। यह बी क्वाड्रेंट का बिजनेस क्यों है? इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि यह 500 से अधिक लोगों में फैल सके। यही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आमदनी की संभावना भी सैद्धांतिक रूप से असीमित होती है, जबकि ई और एस क्वाड्रेंटों में आमदनी की संभावना अक्सर सीमित होती है और इसकी सीमा यह होती है कि एक व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप उतना ही कमा सकते हैं जितना आपका नेटवर्क कमा सकता है। अगर आप बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक बड़ा नेटवर्क बिजनेस बनाने के बाद आपका अगला कदम होगा बी क्वाड्रेंट से आगे बढ़कर आई क्वाड्रेंट में जाना। कम से कम मेरे अमीर डैडी ने मुझे यही करने की सलाह दी थी और यही मैंने किया था। मेरे साथी सेल्समैन जो मेरे जेरोक्स छोड़ने और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मजाक उड़ा रहे थे, आज भी सेल्समैन हैं। उन्होंने अपना नज़रिया कभी नहीं बदला, उन्होंने अपने मूलभूत जीवन मूल्य कभी नहीं बदले और इसलिए उन्होंने अपने क्वाड्रेंट्स कभी नहीं बदले। आज मैं जानता हूं कि उनमें से कई अपनी नौकरियों के छूटने को लेकर चिंतित हैं और उनमें से कुछ के पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने ई और एस क्वाड्रेंटों में अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? ये सवाल अक्सर सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं, बच्चों से खासकर। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हारे कोई सुरक्षित और बढ़िया नौकरी मिल सके। वे मुझे ई क्वाड्रेंट में भेजने के लिए तैयार कर रहे थे। ई मीन्स एम्प्लॉय। मेरी माँ अक्सर कहती थी, अक्सर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें डॉक्टर या वकील बनना चाहिए। इस तरह तुम्हारे पास एक प्रोफेशन होगा जो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहेगा। वे मुझे एस क्वाड्रेंट में भेजने के लिए तैयार कर रही थी। मेरे अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अमीर डैडी ने यह सुझाव दिया कि मैं बिजनेस मालिक और निवेशक बनना सीखूं। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मुझे यह फैसला करना था कि मैं किस डैडी की बात मानूंगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ देखते हुए, ई, बी, एस और आई। ई मीन्स एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और आई फॉर इन्वेस्टर्स। मुझे खुद से यह सवाल करना था, मेरे लिए किस क्वाड्रेंट में आर्थिक सफलता की सबसे ज्यादा संभावना है। मैं जानता था कि मेरी सारी जिंदगी कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था, ना ही मैं एस क्वाड्रेंट में डॉक्टर या वकील बनने के लिए कॉलेज जाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मेरे लिए सबसे अच्छे अवसर बी और आई क्वाड्रेंट में थे। मैं जानता था कि बी और आई क्वाड्रेंट मेरे लिए इसलिए सर्वश्रेष्ठ थे क्योंकि मैं करोड़पति बनना चाहता था और पैसा कमाने के लिए मैं किसी आदेशों का पालन नहीं करना चाहता था या सारी जिंदगी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था। आज मैं हर साल लाखों डॉलर कमाता हूं और इसके लिए मुझे काम करने की या कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती।
मैं कम से कम काम करके अधिक से अधिक कमाता हूं क्योंकि मैं नेटवर्क की शक्ति को प्रयोग करता हूं। अब क्वाड्रेंटों की तरफ देखने की आपकी बारी है। आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि कौन सा क्वाड्रेंट मेरे लिए सबसे अच्छा है। कई लोग इस वजह से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने क्वाड्रेंट नहीं बदलते। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरियां बदलते हैं, इसलिए आप अक्सर सुनते हैं कि लोग नौकरियां बदल रहे हैं या लोग कह रहे हैं मैंने आदर्श नौकरी ढूंढ ली है। चाहे उन्हें आदर्श नौकरी मिल गई हो, परंतु उनके जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं बदला क्योंकि उन्होंने क्वाड्रेंट नहीं बदला, मीन्स कैटेगरी नहीं बदली। क्योंकि एक नौकरी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कर तो वो नौकरी ही रहे हैं, और नौकरी में वही सीमित कमाई, सीमित आप काम करना चाहेंगे और वही जीवन मूल्य होते हैं। क्वाड्रेंट बदलने का अर्थ है जीवन मूल्यों और दोस्तों में बदलाव। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक लाभ यह है कि यह बिजनेस नए लोगों से भरा हुआ है, जिसमें से कई आपके नए और अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मेरे लिए जेरॉक्स छोड़ने का सबसे कठिन हिस्सा ई क्वाड्रेंट में रह रहे मेरे ज़्यादातर दोस्त और परिवार थे। उनके जीवन मूल्य मेरे जीवन मूल्यों से अलग थे। वे सुरक्षा, स्थायी तनख्वाह को महत्व देते थे, जबकि मैं स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। अगर आप क्वाड्रेंट बदलने के बारे में सोच रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप मुझसे बहुत लाभदायक स्थिति में हैं। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ही तरह की मानसिकता वाले लोगों का बहुत बड़ा समर्थन समूह होता है, जिनके एक से मूलभूत जीवन मूल्य होते हैं, जो भी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य होते हैं और जो बदलने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करते हैं। मेरे पास तो उत्साह बढ़ाने के लिए सिर्फ मेरे अमीर डैडी और उनका पुत्र था। बाकी हर व्यक्ति सोच रहा था कि मैं पागल हो गया था, और शायद ऐसा था भी। बहरहाल जेरॉक्स कॉरपोरेशन में सिर्फ इसलिए रुकना क्योंकि मुझे नौकरी की सुरक्षा और स्थायी तनख्वाह की ज़रूरत थी, मेरे लिए इतना बड़ा कारण नहीं था कि उसके लिए वहाँ रुक जाए। मैंने जेरॉक्स में जिन दोस्तों को छोड़ा, वे सब अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन के दौर में वे मेरे साथ थे। बहरहाल मेरे लिए यह आगे बढ़ने का समय था। अगर यह आपके लिए आगे बढ़ने का समय हो और बी क्वाड्रेंट आपको बुला रहा हो, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल होना चाहें और नए दोस्तों से मिलना चाहें। आपके दोस्त किस क्वाड्रेंट में हैं? आज मेरे दोस्त चारों क्वाड्रेंट में हैं, परंतु मेरे सबसे मूलभूत मित्र बी और आई क्वाड्रेंटों में हैं। लोगों के साथ संवाद की एक बड़ी चुनौती यह है कि मैं हमेशा उनके जीवन मूल्यों और उनके क्वाड्रेंटों के बारे में सचेत करता हूं। मैंने पाया है कि जब मैं ई क्वाड्रेंट्स के किसी व्यक्ति से बिजनेस या निवेश के बारे में बात करता हूं, तो वे मेरी बात को पूरी तरह से नहीं समझते या फिर वे मेरी बातों से घबरा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं ई क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से कहता हूं मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना पसंद करता हूं, तो वह जवाब दे सकता है, क्या यह जोखिम भरा नहीं है? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम भिन्न मूलभूत जीवन मूल्यों के दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं। जो मेरे लिए रोमांचक है वह किसी और के लिए डरावना है। इसलिए ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों को डरने के बजाय मैं उनसे मौसम, खेलों और टीवी के बारे में बात करता हूँ। सही है भाई, मैं भी कोशिश करता हूँ यही कि जो जैसे दोस्त हैं उनसे वैसी बात की जाए, क्योंकि आप अगर कुछ अलग तरीके की बात कहेंगे तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे या आपको नहीं समझेंगे। कई लोग जो पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, अपने बिजनेस को समझने के लिए मेरे रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। वे क्वाड्रेंट को उस तरह से खींचते हैं जैसे मैंने नीचे दिया है, ई, बी, एस और आई। जो व्यक्ति उनके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल होने में रुचि रखता है, वे उसे जीवन मूल्यों में अंतर के बारे में समझाते हैं। उनमें से कई यह बताते हैं कि इस डायग्राम के प्रयोग से संभावित नए बिजनेस का मालिक इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाता है और उसे यह ज़्यादा आरामदेह लगता है। इस तरह नया व्यक्ति जान जाता है कि वह अपने मूलभूत जीवन मूल्यों में परिवर्तन कर रहा है
और वह इस बिजनेस में यह सीखने के लिए दाखिल हो रहा है कि कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक कैसे बना जाए। हालांकि सभी लोग बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, परंतु कई लोग क्वाड्रेंट के प्रयोग की सराहना करेंगे जो उनके जीवन मूल्यों को स्पष्ट करता है और उन्हें अपनी मानसिकता बनाने का समय देता है। आज इसके कि बिजनेस शुरू करने के लिए उन पर सेल्स दबाव बनाया जाए। अगर आप क्वाड्रेंट की तरफ देखने का समय निकालें और इसके लाभ और हानियों को तोलें, तो मैं सोचता हूं कि आप अब जान जाएंगे कि एक क्वाड्रेंट से बदलकर दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचना सिर्फ मानसिकता बदलने से अधिक है। दरअसल यह मूलभूत जीवन मूल्यों का परिवर्तन है और जीवन मूल्यों को बदलने में अक्सर समय लगता है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट्स में परिवर्तन मूलभूत जीवन मूल्यों का परिवर्तन है। मेरा विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझना इस कारण इतना कठिन है क्योंकि बी क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। अधिकांश लोग स्कूलों और पारिवारिक जीवन मूल्यों के कारण या तो ई या फिर एस क्वाड्रेंट में हैं। दरअसल मेरा अनुमान है कि 80% जनसंख्या ई या एस क्वाड्रेंट में है। लगभग 15% लोग आई क्वाड्रेंट में हैं, जबकि बी क्वाड्रेंट में 5% से भी कम लोग हैं। दूसरे शब्दों में इस धरती पर थॉमस एडिसन और बिल गेट्स जैसे लोग बहुत कम हैं। कई प्रसिद्ध सीईओ भी ई क्वाड्रेंट में हैं, बी क्वाड्रेंट में नहीं। उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स के प्रसिद्ध भूतपूर्व सीईओ जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक्स के कर्मचारी ही थे। यह माना कि वे अद्भुत लीडर थे, परंतु बिजनेस का मालिक जीई का संस्थापक स्कूल में असफल होकर निकला था, जिसका नाम थॉमस एडिसन था। एडिसन इतने भविष्य दृष्टा थे और उनमें इतनी ऊर्जा थी कि वे कुछ नहीं से अपने बिजनेस को शुरू करके इसे बुलंदियों तक ले गए। मैं अपनी पहले कही हुई बात दोहराता हूं। बहुत कम लोग सच्चे बी क्वाड्रेंट लीडर के आसपास होते हैं। इसलिए जब लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडर से बिजनेस अवसर के बारे में सुनते हैं, तो वे अक्सर यह समझ ही नहीं पाते कि वे कितने बड़े अवसर को देख रहे हैं। अपनी ज़्यादातर जिंदगी ई और एस क्वाड्रेंट के आसपास रहने के कारण उन्हें इतना बड़ा सोचने की आदत नहीं होती। इसलिए कई लोग उस अवसर के सच्चे आकार को देखने में असफल हो जाते हैं जो उन्हें दिया जा रहा है। मैं इतना खुशकिस्मत था कि मेरे अमीर डैडी ने बचपन में ही मेरे मस्तिष्क में बी क्वाड्रेंट के बिजनेस की शक्ति के विचार भर दिए थे। इसलिए मैंने अपने जीवन में सिर्फ 4 साल ही नौकरी की। जब मैं बड़ा हुआ तो ई या एस क्वाड्रेंट में काम करने की मेरी कोई योजना नहीं थी। मैं जानता था कि मैं जिन क्वाड्रेंट में रहना चाहता हूं वे बी और आई क्वाड्रेंट हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला करते हैं और अपने किसी दोस्त से चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें क्वाड्रेंटों के बारे में समझाने का समय निकालें और उन्हें यह भी बताएं कि अपने आप व्यक्तिगत क्वाड्रेंट क्यों बदला। अगर आप उनके सामने क्वाड्रेंटों को स्पष्ट करने का समय निकालेंगे, तो वे आपको अधिक समर्थन देंगे, बजाय इसके कि आप मुंह खोलकर सिर्फ इतना कह दें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पार्ट टाइम बिजनेस करने जा रहा हूं। जैसा मैंने कहा, इस बिजनेस को समझना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम लोग बी क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति को जानते हैं। अधिकांश लोग के आसपास सिर्फ ई और एस क्वाड्रेंट के मित्र होते हैं और परिवार होता है। इसलिए धैर्य रखें और जीवन के बारे में अपने नए दृष्टिकोण को समझाने के लिए क्वाड्रेंटों का प्रयोग करें। इसके अलावा कौन जाने, अगर आप धैर्य रखें और उन परिवर्तनों को समझाने में सफल हो जाएं जो आप करने जा रहे हैं, तो वे आपकी यात्रा में आपके साथ ही चल दें। सिर्फ उन्हें यह जान लेने दें कि यह एक यात्रा, एक प्रक्रिया है, फटाफट अमीर बनने की योजना नहीं, और इस यात्रा में कई वर्ष का समय लग सकता है। अगर आप गंभीर हैं तो मैं 5 वर्ष की योजना की सलाह देता हूं। 5 साल की योजना। मुझसे अक्सर पूछा जाता है
5 साल की योजना क्यों? नीचे इसके कारण दिए गए हैं। कारण देखेंगे 5 साल की योजना बनाने का ऑथर का क्या रीजन रहा और वो 5 कारण किस तरीके से हैं। स्टारबक्स बनाने में कई वर्ष लगे, मैकडॉनल्ड्स बनने में कई वर्ष लगे, सोनी को मनोरंजन का दिग्गज बनने में कई साल लग गए। दूसरे शब्दों में बड़ी कंपनियां बनाने में और बड़े बिजनेस लीडर बनने में कई साल लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग वर्षों के संदर्भ में नहीं सोचते, ज़्यादातर लोग तत्काल संतुष्टि और फटाफट अमीर बनने के संदर्भ में सोचते हैं। इसलिए बी क्वाड्रेंट में इतने कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा चाहते हैं और परंतु अपने समय का निवेश नहीं करना चाहते। जैसे पहले बताया जा चुका है, सीखना एक शारीरिक प्रक्रिया है और कई बार शारीरिक ज्ञान हासिल करने में मानसिक ज्ञान हासिल करने से ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण के तौर पर आप साइकिल चलाना सीखने का फैसला करते हैं, परंतु आपको शारीरिक रूप से साइकिल चलाना सीखने में ज़्यादा समय लगेगा और मानसिक रूप से फैसला करने में कम समय लगता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप एक बार कोई चीज़ शारीरिक रूप से सीख लेते हैं तो आमतौर पर वह हमेशा के लिए सीख लेते हैं। कारण 2, दूसरी तरफ सीखे हुए को भुलाना भी एक शारीरिक प्रक्रिया है। एक कहावत है, आप बूढ़े कुत्ते को नई कलाएं नहीं सिखा सकते। सौभाग्य से हम लोग कुत्ते नहीं हैं, आदमी हैं। हालांकि इस विचार में कुछ सच्चाई तो है कि हमारी उम्र जितनी ज़्यादा होती जाती है, कई बार हमारे लिए अपने वर्षों तक सीखे हुए ज्ञान को मिटाना या भुलाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ई और एस क्वाड्रेंट में ज़्यादातर लोगों के आराम से रहने का एक कारण यह भी होता है कि वे वहाँ आरामदेह और सुरक्षित स्थिति में रहते हैं। आखिर उन्होंने वर्षों तक सीखा है कि वहाँ कैसे रहा जाए। इसी कारण कई लोग वहाँ लौट जाते हैं क्योंकि वह आरामदेह स्थिति है। हालांकि लंबे समय में यह आरामदेह स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं होती। सीखने और भूलने दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय दें। कई लोगों के लिए क्वाड्रेंट के बाईं तरफ से दाईं तरफ के परिवर्तन में सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी बात से आती है क्योंकि उन्हें ई या एस क्वाड्रेंट का अपना नज़रिया भूलना होता है। एक बार आप अपने सीखे हुए को भुला देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन ज़्यादा तेजी से और आसानी से हो जाएगा। कारण 3, सभी कैटरपिलर्स तितलियां बनने से पहले एक ककून होती हैं, ककून बना लेते हैं। फ्लाइट स्कूल मेरा कोकून था। मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट कोकून के रूप में फ्लाइट स्कूल में घुसा था और फ्लाइट स्कूल से बाहर निकलते समय मैं एक पायलट बन चुका था, तो वियतनाम जाने के लिए तैयार था। अगर मैं किसी सिविलियन फ्लाइट स्कूल में गया होता तो मुझे संदेह है कि मैं कभी युद्ध पर जाने के लिए तैयार होता। हालांकि मैं तब भी पायलट ही होता। मिलिट्री पायलट के रूप में हमें जो सिखाना होता है, वह जो सीखना था वह उससे अलग था जो सिविलियन पायलट के रूप में सीखा जाता है। हमारी योग्यताएं अलग अलग थीं, प्रशिक्षण की गहनता अलग अलग थी और प्रशिक्षण के अंत में युद्ध पर जाने की हकीकत भी हमें अलग कर देती थी। फ्लोरिडा में मूलभूत फ्लाइट स्कूल को पूरा करने में मुझे लगभग 2 साल का समय लगा। मैं पायलट बन गया था और इसके बाद मुझे कैलिफोर्निया के कैंट पैडल्टन में उच्च फ्लाइट प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। वहां हमें उड़ने से ज़्यादा लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। मैं आपको विस्तार से बताकर बोर नहीं करूंगा, परंतु कैंप पैडल्टन में प्रशिक्षण की गहनता बहुत ज़्यादा थी। अब जब हमने फ्लाइट स्कूल का प्रशिक्षण ले लिया था और हम पायलट बन गए थे तो हमारे पास वियतनाम जाने की तैयारी के लिए 1 साल का समय था। तैयारी के लिए हमने लगातार उड़ानें भरी, ऐसी परिस्थितियों में उड़ानें भरी जो हमारा मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक इम्तहान लेती थी। एक बार फिर लर्निंग पिरामिड यानी सीखने के पिरामिड के सभी 4 बिंदुओं पर कैंप पैडल्टन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 8 महीने रहने के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया। एक परीक्षण उड़ान के दौरान मैं अंततः एक ऐसा पायलट बन गया जो युद्ध पर जाने के लिए तैयार था।
उस समय तक मैंने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उड़ान भरा था। कई लोग इसे यांत्रिक रूप से उड़ान भरना भी कह सकते हैं। परंतु एक प्रशिक्षण मिशन में मैं आध्यात्मिक रूप से बदल गया था। मिशन इतना बड़ा और डरावना था कि अचानक मेरी सारी शंकाएं और मेरे सारे डर गायब हो गए और मेरी मानवीय आत्मा जागृत हो गई। उड़ान भरना मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मैं हवाई जहाज के अंदर घरेलू और शांतिदायक माहौल अनुभव करने लगा। हवाई जहाज मेरा हिस्सा बन गया था। अब मैं वियतनाम जाने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं था कि मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं डरता तो था। अब भी युद्ध पर जाने के बारे में सोचकर मुझे डर लगता था। मौत का डर, या इससे भी बुरा, विकलांग हो जाने का डर अब भी मौजूद था। फर्क यह था कि अब मैं युद्ध पर जाने के लिए तैयार था। मेरा आत्मविश्वास मेरे डर से ज्यादा था। और इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली शिक्षा मुझे कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिली। बिजनेसमैन और निवेशक बनने की मेरी प्रक्रिया तभी लगभग वैसी ही थी जैसी युद्ध पर जाने वाले पायलट बनने के समय थी। बिजनेस में मैं 2 बार असफल हुआ, तब कहीं जाकर मुझ में वह भावना जागी, वह भावना जिसे बिजनेस की समझ कहते हैं। इस भावना के कारण मैं हमेशा बी और आई पहलू की तरफ रहता हूँ। चाहे मेरी राह में कितनी ही कठिनाइयां आएं, मैं ई तथा एस पहलू के आराम और सुरक्षा के जाल में फंसने से बचता रहता हूँ और बी तथा आई पहलुओं की तरफ बना रहता हूँ। मैं तो यह कहूँगा कि बी क्वाड्रेंट में आरामदेह स्थिति में रहने का विश्वास हासिल करने में मुझे 15 साल का समय लगा। मैं आज भी 5 साल की योजना बनाता हूँ। अब क्या कहते हैं ऑथर, मैं जब भी कोई नई चीज सीखने का फैसला करता हूँ, उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट में निवेश, तो मैं उस प्रक्रिया को सीखने के लिए खुद को 5 साल का समय देता हूँ। जब मैं यह सीखना चाह रहा था कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाए, उस वक्त भी मैंने खुद को सीखने के लिए 5 साल का समय दिया था। कई लोग एक बार निवेश करते हैं, कुछ डॉलर गंवा देते हैं और फिर निवेश करना छोड़ देते हैं। वे पहली गलती करने के बाद हार मान लेते हैं। इसी कारण वे सीखने में असफल हो रहते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, सच्चा विजेता जानता है कि हारना जीतने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जिंदगी में सिर्फ हारने वाले लोग ही यह सोचते हैं कि वे विजेता कभी नहीं हारते। हारने वाला आदमी वह होता है जो जीतने के सपने तो देखता है पर गलतियां करने से डरता है। मैं आज भी खुद को ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने के लिए 5 साल का समय देता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि 5 साल में मैं जितनी ज्यादा गलतियां करूंगा और अपनी गलतियों से जितना ज्यादा सीखूंगा, 5 साल बाद मैं उतना ही ज्यादा स्मार्ट बन जाऊंगा। अगर मैं 5 साल तक कोई गलती नहीं करूंगा तो मैं 5 साल बाद भी उतना ही स्मार्ट रहूंगा जितना मैं आज हूं। मैं केवल 5 साल ज्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा। बी और आई क्वाड्रेंटों की मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। व्यक्तिगत रूप से मैं कई वर्षों से यह यात्रा कर रहा हूं और मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। शायद यह यात्रा जीवन भर चलेगी। अच्छी चीज यह है कि मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, मैं उतना ज्यादा कमाता हूं और मुझे उतना ही कम काम करना पड़ता है। अगर आप या आपके दोस्त सोचते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप तत्काल पैसा कमाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आप अब भी ई या एस क्वाड्रेंट के लोगों की तरह सोच रहे हैं। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग अक्सर फटाफट अमीर बनने वाली स्कीमों या धोखेबाज कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर आप अपनी यात्रा शुरू करने के बारे में गंभीर हैं, तो मैं आपको कम से कम 5 साल तक का सीखने, बढ़ने, अपने मूलभूत जीवन मूल्य बदलने और नए दोस्तों से मिलने की सलाह दूंगा। मेरे लिए यह परिवर्तन सिर्फ थोड़े अतिरिक्त धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संक्षेप में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का लाभ यह है कि यह बिजनेस न सिर्फ बहुत बढ़िया बिजनेस शिक्षा देता है, बल्कि यह बिजनेस अक्सर दोस्तों का एक नया संसार देता है। ऐसे दोस्त जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में मैं
आप जा रहे हैं और जिनके वही मूलभूत जीवन मूल्य हैं जो आपके हैं। इसके अलावा मेरे लिए इस तरह की दोस्ती अमूल्य है। मैं जानता हूं कि मैं इस तरह यात्रा में सफल नहीं होता अगर मुझे रास्ते में कुछ बहुत अच्छे दोस्त ना मिले होते। अगर आप अपनी प्रस्तुति में कैश फ्लो क्वाड्रेंट का प्रयोग करना चाहें तो मेरा अनुरोध है कि आप मेरे अमीर डैडी को इस बात का श्रेय दें कि उन्होंने धन, बिजनेस और जीवन के संसार में पाए जाने वाले 4 तरह के लोगों का इतना आसान स्पष्टीकरण सोचा। बरसों पहले मेरे अमीर डैडी के क्वाड्रेंट ने मुझे उस दुनिया की राह दिखाई थी जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे गरीब डैडी पूरी तरह से अनजान थे। मुझे आशा है कि क्वाड्रेंट आपके लिए भी यही करेगा। आप, आपके दोस्त और आपका परिवार किन क्वाड्रेंट में हैं? अगले अध्याय में प्रवेश करने से पहले आप 1 मिनट ठहर कर इस बात की जांच कर लें कि आपके करीबी लोग किन क्वाड्रेंटों में आते हैं। व्यक्ति क्वाड्रेंट ई, एस, बी या आई। पिता, माता, पत्नी, भाई नामों की सूची बनाएं और क्वाड्रेंट आगे लिखें। बहनें नामों की सूची, दोस्त सब। आप आज किस क्वाड्रेंट में हैं और आप कल किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं? आज आपका क्वाड्रेंट, कल आपका क्वाड्रेंट। ठीक है। क्वाड्रेंट बदलने की आपकी क्या योजना है? किस तरह अपने शिक्षा, अनुभव और मूलभूत जीवन मूल्यों में बदलाव हासिल करने की योजना बनाई है, वो इस पे लिखें। अगला फायदा, अब अगले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे ऑथर यहाँ पे, और देखते हैं आगे क्या आएगा। अगले अध्याय में दोस्तों का नेटवर्क बनाने का फायदा दिया गया है। दोस्त जो बिजनेस मालिक बन जाते हैं। तो चैप्टर 6 फायदा 4, नेटवर्क का क्या फायदा है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस बुक से बिजनेस स्कूल, द बिजनेस स्कूल बुक से आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन मूल्यों को बदलना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज को पूरा शुरू से देखें और 1 बाय 1 सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपकी चीज़ों में, आपकी सोच में बहुत बदलाव आएगा, बहुत चीज़ें बदल चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों, ये वाला जो अध्याय है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम और समझेंगे कि नेटवर्क का क्या फ़ायदा है।